हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी। और मैं आपका अपना दोस्त अध्यापक प्रदीप कुमार। और आज हम बात करेंगे जो हमारा इससे पिछला वाला जो इससे पिछला जो चैप्टर था उसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। ये जो हम ये जो क्लास हम ठीक है। अब हम जो दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक थी, जो एनसीईआरटी की जो सीरीज थी, यानी कि हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी किताब है, उन सबका ये सार इस वीडियो में मिल जाएगा। इसमें क्या है, इससे जो पिछला जो चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था क्या, कब और कैसे। जो हिस्ट्री का जो हमारे अतीत है, क्लास 6 की क्लास है, उसका जो पहला चैप्टर था, उससे जितने भी संभावित जो एनसीईआरटी के जो सवाल बन सकते थे वो हमने कर लिए थे। आज हम दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे। जो दूसरा चैप्टर है, उस दूसरे चैप्टर का नाम है कि आरंभिक मानव की खोज। तो आजकल क्या है, आजकल जो भी एग्ज़ाम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ ये जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो सब क्या है, एनसीईआरटी बेस हो गए। ठीक है, क्योंकि घटना चक्र की किताबों के साथ साथ घटना चक्र भी आप लोग को पढ़नी है, और घटना चक्र की किताबों के साथ साथ क्या है, एनसीईआरटी की जो थियोटिकल चीज़ें हैं उनसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि निम्नलिखित पूरा पूरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको एक क्वेश्चन की तरह नहीं देखेंगे, थियोटिकल चीज़ों की तरह से पढ़ेंगे। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन क्या दूसरे तरीके से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन से ये प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, पहला है भीमबेटका या हुसगी। ठीक है, और तीसरा है चिरांद, और चौथा है कुरनुल गुफाएं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल ठीक आंसर है, क्या है, चिरान। ठीक है, आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है कि इसका जो सही आंसर है वो चिरान है, चिरांद है, और ये प्रमाण यहाँ से नहीं मिलते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें की जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं वो जरा हम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या, भीमबेटक और हुंगसी और कुरनुल कुरनुल की गुफाओं से क्या मनुष्य के आखेटक एवं खाद्य संग्राहक होने के जो प्रमाण हैं वो मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिलते हैं, भीमबेटक से मिलते हैं, हुक्सी या हुसगी या कुरनुल कुरनुल से मिलते हैं। ये तीनों पूरा पूरा पाषाणिक जो पुरास्थल हैं। ठीक है, ये जो तीनों हैं वो तीनों क्या है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल हैं, जबकि चिरांद जो है वो कहाँ है, हमारा नव पाषाणिक पुरास्थल है। ठीक है, हुक्सी और कुरनुल गुफाएं क्या, तुंगभद्रा क्या है, तुंगभद्रा तुंगभद्रा नदी तुंगभद्रा नदी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। तो आप लोग को ये भी याद रखना कि जो ये हुक्सी या हुसगी या कुरनुल जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, किस नदी के किनारे पर, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से समझेंगे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। निम्नलिखित जो स्थल हैं उनमें नवपाषाणिक पुरास्थल क्या है। ठीक है, मेहरगढ़ है या बुज्रहोम है या महागढ़ा है या कोल्डी हवा है, या जो 5वां नंबर है क्या है, दाऊजली हैंडिंग हैंडिंग। तो इसमें से बताना है कि आपको कौन सा नवपाषाणिक जो पुरास्थल है ये कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सारे के सारे क्या है, पुरास्थल हैं, सारे के सारे क्या है, नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सारे जो है आप लोग को याद रखना कि नवपाषाणिक जो पुरास्थल है वो कौन कौन से हैं, मेहरगढ़ है, बुज्रहोम है या महागढ़ी, और ये कोल्डी हवा या दाऊजली हैंडिंग। तो ये जो पांचों हैं, पांचों जो पुरास्थल हैं वो कैसे हैं, नवपाषाणिक हैं। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा था पूरा, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से क्या एनसीईआरटी कवर करनी होती हैं। ठीक है, देखो अब तीसरा है कि पूरा पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का जो स्थान है उद्योग स्थल, ठीक है, क्या है, फैक्ट्री साइट कहलाते हैं। ठीक है, जो पत्थर के औजारों द्वारा बनाए जाए जो स्थान होते हैं उनको क्या है, स्थल कहा जाता है पूरा पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में। दूसरा है कि पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली जो तकनीकी को कहा है दबाव, क्या है, दबाव सल्क तकनीक यानी प्रेशर फ्लैंकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या इन दोनों में से क्या चीज़ें सही होंगी। ठीक है, तो ये जो दोनों क्या स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट भी ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। इस हिसाब से क्या इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों चीज़ें क्या है, सही लिखी है। क्या है कि पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने वाला जो स्थल होता है उसको क्या कहते हैं, उद्योग स्थल कहा जाता है। लेकिन इन पत्थरों के औजारों के जो निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो तकनीकी होता है क्या, दबाव शल्क तकनीकी होता है, जिसको बोलते हैं प्रेशर फ्लैंकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों ठीक है।
ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा इसका जो थोड़ा सा व्याख्या है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा हुआ है इसमें। उपयुक्त दोनों कथन सही है, बिल्कुल ठीक है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहा जाता है। तो देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप लोग को ध्यान से समझना क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसकी जो थियोटिकल चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि उद्योग स्थल क्या कहा जाता है या किसे कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे पाषाण उपकरण निर्माण हेतु तकनीक का प्रयोग होता था। जैसे पहली तकनीक क्या है, पत्थर से पत्थर टकराना, ठीक है। एक तरीका ये था पत्थर से पत्थर टकराना, ठीक। दूसरा, इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से क्या हथौड़ी की तरह क्या चोट करके सल्क, ठीक है, सल्क निकाला जाता था, यानी चिंगारी निकाली जाती थी, ठीक है। आगे है दूसरी तकनीकी जो होती थी, इसको बोलते थे दबाव सल्क तकनीकी, ठीक है। इसको प्रेशर फ्लैंकिंग बोला जाता है, फ्लैकिंग बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्रोड क्या है, इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस क्रोड पर क्या हड्डी या पत्थर रखकर इस पर क्या हथौड़ी नुमा पत्थर से क्या सल्क निकालते हैं, चिंगारी निकालते हैं। तो ये दूसरा जो मेथड था इसका, ठीक है, किसका, इसको बोलते हैं दबाव सल्क तकनीकी बोला जाता है। और पहला जो होता है पत्थर से पत्थर टकराने वाली, ये भी एक तकनीकी होती थी, मतलब आग जलाने की, चिंगारी निकालने की, ठीक है। तो चिंगारी निकालने का क्या मेथड होता था। तो आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिलते हैं। पहले तो यही पता होना चाहिए कि आप लोगों को कि ये सारे के सारे कैसे हैं, पूरा पाषाणिक स्थल हैं। जैसे भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, कुरनुल गुफाएं हैं, कोल्डी हवा है या हुस्की। तो ये बताना कि कौन सा क्या है पूरा वाला है, पूरा पाषाण काल वाला है। तो पूरा पाषाण में क्या चीज़ें होती हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा बिल्कुल ठीक आंसर है कि जो कुरनुल गुफा जो है राख के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से राख के अवशेष मिलते हैं, कुरनुल गुफा से मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से भी क्या थे, परिचित थे। तो जो पूरा पाषाणिक जो स्थल थे वहाँ पे क्या है, राख मिली है। कहाँ मिली है, कुरनुल गुफा में मिली है। तो इसका मतलब ये कि उस टाइम पे क्या है वो आग से परिचित थे। यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग को सोचना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा जो आप लोग को याद रखना, ये याद रखना जो कुरनुल गुफा थी वहाँ से क्या है राख के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे यानी कि जो पूरा पाषाण काल था उस टाइम पे क्या लोग, जो वहाँ के जो लोग थे वो किससे परिचित थे, वो थे आग से परिचित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से समझेंगे कि मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार कीजिए। पहला है कि बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, ठीक है। जलवायु की बात चल रही है। इसी काल में क्या मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई और गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से क्या उगने लगे थे, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बताना कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये देखना है कि इस वीडियो में हमें ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरह एनसीईआरटी से बन के आते हैं, ठीक है। चैप्टर आप लोग पढ़ोगे, उन चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को मतलब प्रैक्टिस में लाना है। तो इसका क्या तीनों स्टेटमेंट ठीक है, पहला भी है, दूसरा और तीसरा, तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। इस काल में क्या मछली भोजन का मुख्य स्रोत बन गया था और गेहूं, जौ और धान प्रमुख प्राकृतिक रूप से क्या उगने लगे थे और बदलाव में क्या टेम्परेचर में वृद्धि हुई और घास के मैदान क्या विकसित होने लगे थे। किसमें, मध्य पाषाण युग में। किसमें, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन इस तरह धीरे धीरे बदला था, ठीक है। थोड़ी थियोटिकल चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। थियोटिकल चीज़ों से ना दूसरे क्वेश्चन को करने की अप्रोच भी हमारे अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, थियोटिकल चीज़ें क्या है कि उपयुक्त तीनों कथन सही है, बिल्कुल ठीक है। आगे है लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए जो पर्यावरणीय बदलाव के काल को क्या है मध्य पाषाण युग अथवा क्या है मैसोलिथ कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था या कि इस युग में क्या हुआ था कि जलवायु में जो बदलाव आए थे वो टेम्परेचर में वृद्धि हुई थी और उससे घास के मैदान क्या बनने लगे। जब टेम्परेचर में वृद्धि हुई तो घास के मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से क्या घास खाने वाले जीव जंतु भी बढ़े, मतलब जब घास हुई तो जीव जंतु भी बढ़े जो घास खाने वाले हैं, ठीक है। मछली इसी काल में क्या प्रमुख जो है क्या भोजन ये स्रोत थी। गेहूं जो प्राकृतिक धान से उगने वाले लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया और समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। तो ये थियोटिकल चीज़ें आप लोगों को अच्छे से हेल्प करेंगी एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 जरा ध्यान से समझेंगे कि क्या चीज़ है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल, जो मानव सभ्यता है उसका जो आरंभिक काल है जिसको
प्रागैतिहासिक काल को कहते हैं। इसके सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता? कौन सा 3 में नहीं आता बताना। पूरा पाषाण काल, ठीक, मध्य पाषाण काल या नपाषाण, और यह महापाषाण काल। तो इसमें जो नहीं आता वो कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ये वाला इसमें नहीं आता है। ठीक है, कौन सा वाला नहीं आता? ये इसका जो फोर्थ वाला है ये वाला नहीं आता है। ठीक है, 3 भाग है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नपाषाण काल। इन तीनों में भी क्या बटा हुआ था। और ये जो हमारा फोर्थ, कौन सा फोर्थ की? महापाषाण काल। ये महापाषाण काल जो था हमारा वो दक्षिण भारत में क्या है, दक्षिण भारत में जो पाषाण की क्या, जो पाषाण की दक्षिण भारत में जो पाषाण की जो हमारी समाधि वगैरह बनी हुई थी, बहुत सारी समाधि या समाधियाँ बनी थी, उनसे संबंधित है। ठीक है, साउथ में। तो इसलिए क्या है, इसके महापाषाण काल वाला जो है क्या हमारा भाग इससे रिलेटेड नहीं है। तो ठीक है, सही आंसर कितना? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्या हमें नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिए। इसकी तो थियोटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं कि क्या है। थियोटिकल चीज़ देखते हैं क्या है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल तथा प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बटा हुआ। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, महापाषाण काल दक्षिण भारत में, किसमें? दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोग को ये सब चीज़ें आप लोग को बता दी और आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखते हैं कि क्या है इसमें। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह बन सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। इस क्लास को पढ़ने का सिर्फ यही मोटिव है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम क्वेश्चन पढ़ लें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड दूसरे तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और हम इसमें इन क्वेश्चनों के माध्यम से सारी एनसीईआरटी कवर हो रही है। यहाँ जो थियोटिकल चीज़ें लिखी हैं वो सब इसमें डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है, और जो थियोटिकल चीज़ों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन यहाँ बने हुए जाते हैं। और यहाँ इस पूरे थियोटिकल चीज़ से भी आगे नेक्स्ट या कोई भी एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हम कोई भी चीज़ें छोड़ के नहीं चलेंगे, सब चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। पहला है अमरावती, दूसरा भीमबेटका और तीसरा बाघ की गुफाएं और चौथा है कि अजंता। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला में के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है। कौन? भीमबेटका। ये आप लोग को क्वेश्चन याद रखना कि भीमबेटका कहाँ पे स्थित है, वो है मध्य प्रदेश। जिला रखने की जरूरत नहीं है, रायसीना जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश याद रखो। तो यहाँ जो प्रागैतिहासिक जो शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं, जैसे भीमबेटका को प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता एवं बाघ की शैलीकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की। अमरावती अपने स्फूर्तों के लिए क्या प्रसिद्ध है, और जिसे शुंगकालीन अथवा सातवाहन वंश या शुंग वंश के टाइम पे क्या है, इनको जो है माना जाता है, ये इस टाइम के क्या प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखो आप लोग को ये सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दी हुई, तो आप लोग को बताना कि कौन सा किससे मैचिंग करना है। ठीक है, कौन सा किससे करना। जैसे पूरा पाषाण काल है तो इसका क्या जाएगा, 20 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व से क्या 12,000 वर्ष पूर्व तक क्या पूरा पाषाण काल है। ठीक है, क्या है? पूरा पाषाण काल है। ठीक है, अब उसके बाद है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल है 12,000 वर्ष पूर्व से क्या 10,000 वर्ष पूर्व तक क्या है, इसको कंसीडर करेंगे हम मध्य पाषाण काल को। ठीक है, किसे करेंगे? मध्य पाषाण काल को। ठीक, अब जो महापाषाण काल है ये कौन सा जाएगा? महापाषाण काल। महापाषाण काल का क्या 25 वर्ष से 1900 वर्ष पूर्व क्या है महापाषाण काल है। और लास्ट में आ जाता है हमारा उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल क्या हमारा ये आ जाएगा पहला की शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व। तो इसका जो सही मैचिंग किया है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल सही आंसर होगा, जो मैचिंग वगैरह मिली हुई हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन से हम संबंधित आप लोग को समझ लिया ये क्या चीज़ें मैच कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी थियोटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं कि क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे पूरा पाषाण काल जब 20 लाख वर्ष पूर्व से क्या 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। मध्य पाषाण काल का क्या 12,000 वर्ष से पूर्व लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। उत्तर पाषाण अथवा नव पाषाण की जो शुरुआत है 10,000 वर्ष पूर्व से होती है।
और आगे है कि महापाषाण काल का जो संबंध है, महापाषाण काल का संबंध, इससे पिछले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया कि दक्षिण भारत के जो बड़े जो शिलाखंडों से बनी क्या है, समाधियों से है। ठीक है, इनका जो काल है वो कितना है, 500 ईसा पूर्व से लेके 100 ईस्वी, अर्थात क्या है 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो आप लोग को ये भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या बताना है, इसमें ये 3 चीज़ें दी हैं, इसका क्वेश्चन जरा समझो कि क्या है। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो कि निम्नलिखित में से या उपयुक्त में से किन कालों के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं, किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, केवल दूसरा। अब केवल दूसरे में पढ़ लेते कि क्या चीज़ होती है। केवल दूसरे में है मध्यपाषाण काल। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल आप लोग को याद रखना। अब वहीं पर चलते बैक साइड में, मध्यपाषाण काल। तो देखो माइक्रोलिथ अथवा क्या है, मध्यपाषाण काल। ठीक है, माइक्रोलिथ मध्यपाषाण काल में कंसिडर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दो, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें क्या है, जैसे लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से क्या है 10,000 वर्ष पूर्व तक के बीच को क्या मध्यपाषाण काल कहा जाता है। इस काल के जो पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें माइक्रोलिथ क्या है, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण क्या है, लघु पाषाण कहते हैं। तो ठीक है, तो माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण, यानी कि माइक्रो मतलब छोटा, और लिथ का मतलब होता है मतलब जो पहाड़ या चट्टानों से या पत्थर से है संबंधित है। तो माइक्रोलिथ मतलब छोटा पाषाण। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये क्या है, मध्यपाषाण काल की बात कर रहे हैं, मध्यपाषाण काल को कहा जाता है। ठीक है, मध्यपाषाण मतलब माइक्रोलिथ वगैरह ये है। ठीक, चलिए अब प्राय इन औजारों में जो ये है, प्राय इन औजारों में क्या हड्डियाँ या लकड़ी के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ ही साथ पुरापाषाण काल वाले जो पुरापाषाण युग वाले जो औजार हैं वो इसी के मतलब इसी दौरान बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जरा ध्यान समझेंगे। इसका जो है क्या है, हुजगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुजगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते हैं, तो ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को ध्यान से समझना कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, एक बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसकी थियोरटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं क्या होता है। हुक्सी कर्नाटक में स्थित पुरापाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर प्राप्त कुछ पूरा स्तरों में अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिलते हैं। ठीक है, हुसगी में अधिकतर या अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते हैं, न कि बलुआ पत्थर से। तो इसका सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। तो पहला वाला क्या गलत, बलुआ पत्थर नहीं होता, ये बलुआ पत्थर की जगह क्या जाएगा, बलुआ पत्थर की जगह स्थान पे क्या जाएगा, ये जाएगा हमारा चूना पत्थर। ठीक है, तो बलुआ पत्थर के स्थान पे क्या है, यहाँ देखो यहाँ ये बलुआ पत्थर के स्थान पे जाएगा चूना पत्थर। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो ध्यान से कि भारत में शत्रुमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में शत्रुमुर्ग के होने के प्राचीन प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त होते हैं। दूसरा है कि आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शत्रुमुर्ग के अंडों के अवशेष मिलते हैं। और तीसरा है, प्रागैतिहासिक काल में शत्रुमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और उनसे मनके बनाए जाने के परिणाम मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये जो है तीसरा, जो प्रादेशिक अंडों के छिलकों पर चित्रांकन उनके मन के बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, तो ये ही सही है, बाकी के तो दोनों गलत है। थियोरटिकल चीज़ों में हम पढ़ेंगे तो क्या इसका वो होगा। ठीक है, थियोरटिकल चीज़ों में देखेंगे कि 1 और 2 गलत क्यों है। देखो, भारत में शत्रुमुर्ग के होने के प्राचीन प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल से जो महाराष्ट्र में स्थित है से मिलते हैं, अतः 1 और 2 गलत है। ठीक है, और तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो प्राचीन जो भारत में शत्रुमुर्ग के होने के प्राचीन प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त होते हैं, तो ए वाला गलत हो गया। ठीक है, नवपाषाण से नहीं होंगे, वो जाते हैं पुरापाषाण। ठीक है, किससे, पुरापाषाण काल से मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट था कि आंध्र प्रदेश के पटना नामक पुरास्थल से शत्रुमुर्ग के अंडे मिलते हैं। तो ये हमारा क्या आंध्र प्रदेश में नहीं है और ये हमारा महाराष्ट्र में है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, वो
गलत हैं दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए, तो अब क्या है, हमने जो दूसरा चैप्टर है हमारा, वो दूसरे चैप्टर के हमने सवाल क्या है कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम बात करेंगे तीसरे वाला जो चैप्टर है, जो क्लास 6 है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की जो क्लास 6 की जो मतलब हिस्ट्री की, किसकी, हिस्ट्री की जो किताब है। तो उसमें हमने दो चैप्टर तक कर लिए, मतलब एक और दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर की। उस क्वेश्चन में जो तीसरा चैप्टर है उससे जो संबंधित जितने भी एग्जाम के हिसाब से थियोटिकल चीज़ों में या डिस्क्रिप्टिव या मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से करने की कोशिश करेंगे, जैसे भोजन संग्रहालय के उत्पादन तक। पुराने टाइम में हमारा भोजन का क्या हिसाब किताब रहता है। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन कौन सा, कुत्ता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और कुत्ते के बाद क्या, भेड़ और बकरी को क्या पालतू बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या 2 जरा ध्यान से देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशु की, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को विदों को और को शुरुआती कृषकों एवं पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। पहला पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागढ़, गुफ क्राल या बुर्ज होम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सारे जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी। तो जो 5 के 5 जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पाँचों के 5 स्टेटमेंट वो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, सब जगह से क्या हमें पशुपालक के और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब चलिए थियोटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं कि क्या है। उपयुक्त में से न पाषाण पुरातत्व है, इन स्थानों से शुरुआती कृषक और पशु के सारे साक्ष्य क्या है, मिलते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है, कि आप लोग को मैचिंग करना है। पूरा स्थल है और अवस्थित है कि क्या है, मतलब कौन सा पूरा स्थल जो कहाँ कौन से क्षेत्र में मतलब स्थित है। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या है। जैसे ये है मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ कहाँ है आज की डेट में, ये है पाकिस्तान में। ठीक है, कोल्डी हवा, तो जो कोल्डी हवा है वो कहाँ पे है, वो है हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चिरांद, चिरांद जो हमारा वो कहाँ है, बिहार में है। और बचा कितना, गुफ क्राल, गुफ क्राल है हमारा क्या है, मतलब कश्मीर में है। तो इसका जो मैचिंग हम मिलाएंगे तो इस हिसाब से हमने जो मैचिंग मिलाया तो इस हिसाब से क्या हमारा दूसरा बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम थियोटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिलते हैं। इसमें क्या, हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डी सबसे निचले प्रशस्त में मिलती हैं। ठीक है, भेड़ और बकरी तथा इनके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिलती हैं। ठीक है, इससे लगता है कि जो मनुष्य है, जो लोग हैं वो मवेशी पालते थे। ठीक है, इससे पता चलता। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में वर्तमान प्रयागराज में स्थित है, ये भी आप लोग को याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कोल्डी हवा। ठीक है, कोल्डी हवा। उसके बाद है कि यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, चावल, यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त होते हैं। यहाँ क्या, चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त होते हैं। ठीक है, और चिरांद बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ गेहूं और हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिलते हैं। और चौथा है कि गुफ क्राल आधुनिक कहाँ पे है, गुफ क्राल है वो हमारा कश्मीर में स्थित है। यहाँ क्या, गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 4 जरा ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से समझेंगे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा क्या है, इसको कैसे कैसे मिलाएंगे, कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है, पय्यमपल्ली, हुल्लूर, बुर्ज होम और महागढ़ कहाँ से क्या क्या चीज़ें कौन कौन से सम्मिलित नहीं है। एक क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना कि कौन सा पूछा कि क्वेश्चन
कौन सा मतलब कौन सा जो जो मतलब मैचिंग है वो गलत है, ठीक, कौन सा नहीं है। महागढ़, ठीक है, तो इसमें बताना कि महागढ़ क्या है। महागढ़ क्या उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। महागढ़ क्या उत्तर प्रदेश में, तो मैचिंग बिल्कुल ठीक है। बुर्ज होम, ठीक है, अब बुर्ज होम हमारा वो कश्मीर में है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी सही है। बुर्ज होम कश्मीर में बिल्कुल ठीक है। हल्लूर, हल्लूर क्या है हमारा, वो हमारा आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये है कर्नाटक। क्या है, हल्लूर क्या है, कर्नाटक में है। और जो पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली जो हमारा वो तमिलनाडु में है, ठीक है, किसमें, तेलंगाना में नहीं है, वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो इसका मतलब ये है कि जो शुरू के जो 3 और 4 हैं ये गलत है, इसका मतलब 1 और 2 दोनों ठीक है। तो इस हिसाब से जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, तीसरा, कौन सा, मतलब कौन सा, ये दोनों गलत है ना, बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब 3 और 4 है, तो इसका मतलब सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, तीसरा बिल्कुल ठीक है आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसकी थियोटिकल चीज़ें पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, थियोटिकल चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है अच्छे तरीके से, जरा ध्यान से समझेंगे कि महागढ़, महागढ़ उत्तर प्रदेश में, महागढ़ा, महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। पूरा स्थल से चावल एवं मवेशी यानी कि मिट्टी पर खुरदुरों के निशान के रूप में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बुर्ज होम कहाँ पे है, कश्मीर में स्थित है, यहाँ गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी आदि के साक्ष्य मिलते हैं। हल्लूर, हल्लूर वर्तमान में क्या, कर्नाटक में है। और पय्यमपल्ली कहाँ पे है, वो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो हल्लूर कर्नाटक एवं पय्यमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है, एनसीईआरटी स्थित है, ठीक है। हल्लूर कर्नाटक एवं पय्यमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। हल्लूर कहाँ है, कर्नाटक में है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है। परंतु एनसीईआरटी क्लास 6 में दोनों दोनों पुरा स्थल को क्या आंध्र प्रदेश में भी स्थित माना है, जो क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ जो ये शॉर्ट नोट है आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इतनी वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं, इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थलों पर आग जलाने की जगह मिलती हैं, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग को सही बताना। क्या देखो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, ये और ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से क्या इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसकी थियोटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। थियोटिकल चीज़ें क्या है कि उपयुक्त दोनों कथन सही है कि बुर्ज होम वर्तमान में क्या है, बुर्ज होम क्या वर्तमान में कश्मीर में है, जो कि आप लोग को नीचे से याद रखना कि यहाँ के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते हैं और इन घर को क्या गर्तावास कहा जाता है। नीचे और इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ी होती हैं और इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती है। आगे है झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह, झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह क्या आग जलाने की जगह थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के समय क्या घर के अंदर क्या या बाहर खाना पकाते होंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्या है, यहाँ आप लोगों ने क्या है छठे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग को यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ या लोअर पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि यूपीएससी से भी संबंधित क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बनते रहते हैं उन सबको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। न पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। तो इस काल में इस काल में पुरा पाषाण औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। आगे है कि इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। और आगे है कि इस युग में वनस्पति एवं अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। और आगे है कि इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकृत आरंभ हो चुका था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर क्या है, ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इस काल, ठीक है, कि इस काल में क्या है, इस काल में पूरा पाणिक औजार का प्रयोग एवं निर्माण पूर्णतः क्या बंद हो गया था। तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है यही
गलत है, तो इसलिए गलत ही पूछा था, गलत ही हमें बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब तो हम थियोटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। थियोटिकल चीज़ें ध्यान से समझेंगे कि नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न होते हैं। इसी कारण इस युग को क्या नवपाषाण युग कहा जाता है। इसमें कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। दूसरा है कि कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाण औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता था। अतः एक गलत है, मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। तो अब चीज़ों को पीसने के लिए ओखली एवं मुसल का प्रयोग किया जाता है, इसी काल में किया जाता था, ठीक है, जो आज हजारों सालों बाद भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका उपयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब इसका सही आंसर क्या है, ए बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा गया था नहीं पूछा गया, तो इसका मतलब ये वाली बात गलत है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही एनसीईआरटी की क्लास को हम पढ़ाते रहेंगे। आरओ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।